नमस्कार बहनों और भाइयों, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले मित्रों, आप सबों का बातें ज्ञान की इस कार्यक्रम में बातों बातों में ही स्वागत है। और बातों बातों में ही कुछ ज्ञान की बातें निकल आती हैं और यही अफसाना है। आज हम बड़ी मोटी बात बता रहे हैं। वोल्टेज, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क, उसके बाद करंट की परिभाषा, उसकी इकाई और रेजिस्टेंस की इकाई। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का अर्थ है कि वह इलेक्ट्रिकल शक्ति जो इलेक्ट्रॉन को सर्किट में चलाता है, जिस शक्ति से किसी सर्किट में धारा बहती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उस शक्ति को कहते हैं, उसकी इकाई है वोल्टेज, जिसे V से सूचित किया जाता है। और वोल्टेज प्रायः अस्थिर रहता है। जैसे बैटरी का वोल्टेज है 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट का है, तो 12 वोल्ट का वोल्टेज अस्थिर रहता है। हाँ, बैटरी की रासायनिक प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी हो जाए, रासायनिक ऊर्जा को धीरे धीरे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने में कमजोर पड़ते जाए तो वोल्टेज भी कमजोर पड़ेगा, ये ठीक है। परंतु एसी की सप्लाई में जो पावर सप्लाई हमारे पास आता है वो हमेशा अस्थिर वोल्टेज रहता है। 440 वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद 440 वोल्टेज जो हम आटा चक्की मिल इत्यादि चलाते हैं, घर में पंपिंग सेट की मोटर चलाते हैं, और अपने घरेलू उद्योग में घरेलू बिजली 220 चाहिए। और आप देखे होंगे घरेलू उपयोग के लिए जितने भी डोमेस्टिक एप्लियंसेस है, गीजर है, फ्रिज है, इलेक्ट्रिकल आयरन है, इस प्रकार से जितने भी सारी चीजें, उन चीजों में लिखा होता है कि 220 वोल्ट चाहिए, 220 वोल्ट चाहिए, 220 वोल्ट चाहिए या 240 चाहिए, तो उतने वोल्ट चाहिए, तभी वो पूरी क्षमता से काम करता है। इसलिए घर में आने वाली वोल्टेज जो ईएमएफ है वो हमेशा स्थिर रहता है, उसका मान कभी नहीं कमता है। यह कहना कि वोल्टेज कम गया, वोल्टेज बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। नंबर 1 तो, और दूसरी है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कहते हैं। यह भी, इसकी भी इकाई ये V ही है, और इसको भी हम V से सूचित करते हैं। इसकी भी इकाई वोल्टेज है और हम V से ही सूचित करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर किसी भी बैटरी का आंतरिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसका ईएमएफ कहलाता है, तथा उस बैटरी से जुड़े हुए जो रेजिस्टेंस है, जो लोड है, उसके टर्मिनल्स पर का लिया गया वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसको आइए हम थोड़ा यहां समझते हैं। देखिए, इस प्रकार से समझने की कोशिश करें तो शायद कुछ समझ में आ रहा है क्या? कुछ दिख रहा है? देखिए, ये बैटरी है, ये बैटरी है। बैटरी यहां से ये पॉजिटिव टर्मिनल है, धारा ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे, लेकिन हम तार को दोनों को हम जोड़ा नहीं है। ये सर्किट पूरा नहीं हो रहा है। इस सर्किट में यहां से जुड़ गया, धारा देखिए कहीं नहीं बह रही है, कहीं आई का मान नहीं लिखा हुआ है। यदि हम यहाँ और यहाँ के बीच में वोल्ट मीटर का कनेक्शन करें और ये इसका वोल्टेज लें, तो यह वोल्टेज, यह ईएमएफ इस बैटरी का ईएमएफ होगा। हम लोड नहीं लगाया है, खुला है, दोनों तार ओपन है, देखिए दोनों एंड सुन रहे हैं। तो यहाँ पर हम वोल्ट मीटर लगाते हैं।
अब यहाँ पर हम वोल्ट मीटर लगा दिया, यहाँ लगा दिया, तो ये हो गया इस बैटरी का ईएमएफ। यहाँ पर की जो रीडिंग आएगी वो ईएमएफ हो गया, इसकी इकाई वोल्टेज है जिसे बी से सूचित करते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसी बैटरी का, देखिए यहाँ पर दिख पड़ता है क्या, इसी बैटरी का देखिए ये वोल्टेज, ये बैटरी है और यहां से पॉजिटिव चला है और ये देखिए ये करंट है दिखा रहा है, क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट है। और इसमें ये कंप्लीट सर्किट में यहाँ पर हम ये आई है, करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है, ये करंट का निशान है। और ये देखिए एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस के बाद ये निगेटिव में चला आता है। तो इस प्रकार से इस रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनलों के बीच में, यदि यहाँ और इस टर्मिनल के बीच में हम एक वोल्ट मीटर कनेक्शन करके इसका यहाँ का टर्मिनल के रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनलों के बीच का वोल्टेज लें तो इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ और यहाँ के बीच में हम वोल्ट मीटर कनेक्शन करके जो वोल्टेज लेंगे तो उसको कहते हैं ईएमएफ। यह आंतरिक वोल्टेज है इस बैटरी का, यहाँ वाला वोल्टेज, यहाँ जो वोल्टेज है। और ये जो है रेजिस्टेंस पर लिया गया वोल्टेज है थोड़ा कम आता है इसके आंतरिक प्रतिरोध के कारण। अब इन दो चीजों को हम अच्छी प्रकार समझ गए। आगे हम यह जानना चाहेंगे करंट किसे कहते हैं। जब किसी बंद सर्किट में कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब चलता है तो उस सर्किट में एक धारा प्रवाहित होती है, इस धारा को हम करंट कहते हैं और इसका मान इसको हम आई से सूचित करते हैं। इसे देखिए यहाँ पर, इसे ये देखिए ऐसा चल रहा है, इसे आई से सूचित करते हैं। ये करंट, ये देखिए दिख रहा है क्या, आप कुछ ज्यादा मेरी संख्या बढ़ जाए तो हम बोर्ड रखेंगे। ये देखिए ये करंट ये चल रहा है, ये आई से सूचित करते हैं। यदि कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी बंद सर्किट में चलाई जाए तो और इसमें कुछ रेजिस्टेंस लगा हो तो इसके कारण एक धारा बहती है जिसको आई से सूचित करते हैं। इसकी इकाई एम्पियर है, इसके नापते हैं इसको आम मीटर से, जबकि इसको हम पूर्व में बताए थे इसको नापने के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर है। ये करंट, अर्थात यदि कोई 1 ओम की रेजिस्टेंस किसी सर्किट में हो और उसमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1 वोल्ट की सप्लाई दी जाए तो उस सर्किट में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। अब हम देखें रेजिस्टेंस। ये देखिए रेजिस्टेंस, एक सर्किट है, सर्किट के ये बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल और यहां से आता हुआ ये देखिए रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है और इस प्रकार से ये यहाँ चला आता है। तो यह जो रेजिस्टेंस है इसको प्रतिरोध कहते हैं, इसके आर से सूचित करते हैं, यहाँ लिखा हुआ आर से सूचित करते हैं। इसकी इकाई ओम है, इसके नापने वाला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम ओम मीटर है। इसके नापने वाला जो मेजरिंग यूनिट है इसको ओम मीटर कहते हैं। अर्थात यदि ओम्स लॉ के अनुसार यदि हम आगे पढ़ेंगे तो 1 वोल्ट का सप्लाई वाले सर्किट में यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है बंद सर्किट में तो इसका मतलब उस सर्किट का रेजिस्टेंस 1 ओम है। और ओम को हम ऐसा रो से सूचित करते हैं, एम्पियर को ए से और वोल्टेज को V से। तो किसी भी सर्किट में वोल्ट मीटर और किसी भी सर्किट में वोल्ट, करंट और रेजिस्टेंस, ये 3 राशियां रहती है। इन 3 राशियों का संबंध हम आगे पढ़ेंगे। नमस्कार।
धन्यवाद।